हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपका परसेंटेज का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक इन पांचों लेक्चर को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन पांचों लेक्चर को पहले अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने लगभग परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। तो आज आपका लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सीजीएल मेंस वगैरह में, वो मैं आप लोगों को आज कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं क्या? इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पे हमारा जो कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है वो कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे कि आपका कोई गांव या कस्बा में कोई चुनाव होता है तो वहां पे आपके कुछ उम्मीदवार खड़े होते हैं, 2 3 4 कितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम जनरली यहाँ पे 2 उम्मीदवार को लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 उम्मीदवार को लेकर चीजों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपका क्या होगा, एक उम्मीदवार आपका जीतेगा और दूसरा उम्मीदवार आपका हारेगा। तो यहाँ पे हम 2 ही उम्मीदवार को लेकर चलेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके कुछ टर्म्स होते हैं जो कि इलेक्शन में मेनली यूज किए जाते हैं। तो वो हम पहले टर्म्स को समझेंगे कि कौन कौन से टर्म्स आपके ये क्वेश्चन में आपको दिए जाते हैं और कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है, कैसे आपको उन्हें समझना है। तो हम देखते हैं, जो सबसे पहला टर्म आपका आता है वो आपका क्या आता है, वोटिंग लिस्ट। क्या आता है? वोटिंग लिस्ट। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? कुल मतदाता। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि आपके जितने भी मतलब कि आपके जैसे कि कोई गांव या कस्बा है तो उसमें आपके कुछ जितने भी एलिजिबल मतदाता होते हैं जो कि 18 वर्ष की आयु में, भारत में ये नियम है कि जो 18 वर्ष के ऊपर है वो वोट दे सकते हैं, तो वो सारे आपके एक लिस्ट में आपको उनका नाम मिल जाएगा। तो वही आपका क्या होता है, वोटिंग लिस्ट कहलाता है। तो वोटिंग लिस्ट को हमेशा हमें 100% के बराबर मानना है कि वो आपका 100% के बराबर है। तो इसी में से हम बाकी सारी चीजों को और आगे देखेंगे। तो देखिए, वोटिंग लिस्ट तो आपका हो गया। उसके बाद आपका ये एक और टर्म आता है, आपका क्या आता है, जो सेकंड टर्म आपका आता है वो आता है आपका कास्ट वोट। तो कास्ट वोट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डाले गए वोट। जो कि एक तो आपका हो गया कि आपके वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों के नाम है, और दूसरा आपका कास्ट वोट में अंतर क्या हुआ कि कितने लोगों ने उस लिस्ट में जिनका नाम था, कितने लोगों ने उनमें उसमें से वोट दिया। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि काफी सारे लोग होते हैं जो कि जहां उनका नाम होता है वहां नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में या फिर जॉब के सिलसिले में, तो वो अपना वोट नहीं दे पाते हैं, तो उनका वोट नहीं पड़ पाता है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर आपके उनके वोटिंग ये आपका पूरा जो वोटिंग लिस्ट है उसमें अगर आपके 100% है, तो हम मान लेते हैं कि आपका 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है किसी कारण से, तो आपके 90% लोगों ने वोट दिया। तो यही जो 90% लोग हैं इसी को हम कास्ट वोट कहते हैं, जिन्होंने अपना वोट दिया है। तो इसमें से हम फिर से फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी आपका क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके जैसे कि किसी को वोट देना नहीं आया या फिर उन्होंने वोट देने में कोई गलती कर दी, उन्होंने सही से मुहर नहीं लगाया, फिर कोई और मिस्टेक कर दी, तो क्या होता है कि अगर वो सही से वोट नहीं डालते हैं तो उनके वोटों की गिनती नहीं होती है, तो उनका वोट है जो इनवैलिड कर दिया जाता है। मतलब कि वो अगर जीत हार किसी का होता है, किसी उम्मीदवार की होती है, तो उसमें इन वोटों की गिनती ही नहीं होती है। तो हम मान लेते हैं कि फिर से आपका जो 90 है उसमें से हम मान लेते हैं कि आपका 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट तो दिया लेकिन सही तरीके से वोट ना देने के कारण उनकी वोट की गिनती नहीं हुई, मतलब कि उनके वोट को इनवैलिड मान लिया गया। तो आपका कितना बच गया, आपको फिर अगर 90 में से अगर आप 20% आप घटा देते हैं, 90 का 20% आपके इनवैलिड हो गया, तो क्या हुआ, 90 के जो 80% है, 90 का अगर आप 80% निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 72 आ जाएगा। तो आपके जो ये 72% आए ये आपके क्या हो गए, वैलिड वोट्स हो गए। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि आपको ये जो 72% यहाँ पे आया है ये आपका वैलिड वोट हो गया। तो यही जो आपका वैलिड वोट है फ्रेंड्स, इसी को आपको क्या करना है, यही आपके जो उम्मीदवार खड़े होते हैं इलेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे हम 2 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो यही वैलिड वोटों की गिनती से ही उनके जीत और हार का फैसला होता है। तो आपको एग्जामिनर है जो एक टाइम और दे देगा, जैसे कि वो आपको यहाँ पे एग्जाम ये क्वेश्चन में लिख देगा कि जो विनर है, जैसे कि जिसने ये कैंडिडेट, जो विनर कैंडिडेट जिसने की इलेक्शन जीता है, आपका जो विनर कैंडिडेट है वो क्या पाया है, गॉट, मान लीजिए हम 80% मान लेते हैं कि उसने वैलिड वोट के 80% वोट्स पाए हैं,
यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वैलिड वोटों की बात हो रही है। आपका वैलिड वोट क्या है, 72% है। तो विनर कैंडिडेट गॉट 80% ऑफ वैलिड वोट्स। तो विनर कैंडिडेट है जो कि 80% आपका वैलिड वोटों का 80% पा रहा है। तो अगर हम 72 का 80% यहाँ से सिंपली निकाल लेंगे तो वो आपका आ जाएगा क्या, 57.6% वो आपका आ जाएगा, जो कि आपको विनर को मिलेगा। तो अगर आप विनर को यहाँ पे 80% वोट मिले हैं, तो जो लूजर होगा, जो कि मतदान हारेगा, तो वो क्या, उसे कितने मिलेंगे, 20% मिलेंगे, तभी तो आपको 100% यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पे 20% उसे मिलेंगे, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 72 गुना 2 मीन्स 144, और ये 1 पॉइंट। तो आपको जो लूजर है उसे कितने वोट मिलेंगे, कितने परसेंट वोट मिलेंगे, तो आपको 14.4% उसे वोट मिलेंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे दोनों को, जो अगर ये जीत रहा है, ये विनर का है और ये लूजर का है, तो जीतने और हारने के बीच में कितने प्रतिशत वोटों का आपका अंतर है, तो वो कितने परसेंट का है, आपका 43.2% का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट जीतेगा और जो कैंडिडेट हारा है, तो उन दोनों के बीच का अंतर है वो आपका कितना है, 43.2% है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों के ये बीच का अंतर है। और ये जो 43.2% है फ्रेंड्स, ये आपका 100% जो कि आपका वोटिंग लिस्ट है उसका 43% है। जैसे कि अगर किसी इलेक्शन में आपका 100% वोटिंग लिस्ट में नाम है, तो अगर जीता है तो इतना फाइनल आपको कंक्लूजन निकलने के बाद उसे जो जो कैंडिडेट जीत रहा है उसे 100% का 43.2% वोट मिला है और वो जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको वैलिड वोटों के बीच में आपको कितने परसेंट का अंतर देखने को मिल रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका 80% है और यहाँ पे 20% है। तो आपको जो वैलिड वोटों में है उसका डिफरेंस आपका कितना है, वो आपका 60% है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये तो आपका पीछे वाला क्वेश्चन है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है। अमन अपने मासिक वेतन का 40% भोजन में और बाकी का 1/3 परिवहन में खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन आपसे पूछा है। तो देखिए अमन अपने मासिक जो उसका वेतन है उसका 40% भोजन पे, तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि अमन की जो मासिक आय है वो आपका 100% है। तो वो मासिक वेतन का 40% मीन्स 40% वो भोजन पर खर्च करता है। अगर 40 ये अगर 100 का 40% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 40% वो खर्च कर रहा है तो 60% आपका बच जाएगा। और बाकी का मीन्स आपको रिमेनिंग वर्ड मैंने आपको बताया है कि ध्यान में रखना है। तो बाकी आपका कितना है, 60%। तो बाकी का 1/3 मतलब कि बाकी का 1/3, अगर हम 60 का 1/3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, 20% के बराबर आएगा। तो क्या होगा, 20% वो खर्च करता है बाकी का। तो अगर हम 60 का 20% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20% अगर हम यहाँ से घटा देंगे तो क्या है आपका 40% आ जाएगा। तो आपका 40% आ जाएगा। यदि वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, तो इतना तो उसने क्या किस पे खर्च किया, भोजन पे खर्च किया 40%, और इसने 1/3 किस पे खर्च किया, परिवहन पे खर्च किया। उसके बाद यदि वह 4500 रुपये बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि उसके पास बचता है उसके आधे के बराबर है। तो शेष राशि आपका भोजन और परिवहन पे खर्च करने के बाद कितना बच रहा है, 40% बच रहा है। तो 40% बच रहा है लेकिन वो उसके आधे के बराबर है। तो आपको कितना, 40% तो बच रहा है, जो कि अगर बच रहा है लेकिन उसके आधे के बराबर है, मतलब कि 40 का आधा कितना होगा, 20%। तो वो 20% के आपको वैल्यू दी गई है, 20% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 4500 रुपये आपको दी गई है। तो यहाँ से आपको फिर पूछा क्या है, उसकी मासिक वेतन क्या है, तो मासिक वेतन कितनी है, 100% है। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। तो अगर यहाँ पे देखिए 20 गुना 5 हो रहा है, तो इधर भी हमें 5 से गुना करने की जरूरत है। तो अगर हम 45 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा, 45 गुना 5 225 आएगा, उसके पीछे हम 2 जीरो चिपका देंगे। तो यहाँ से आपकी जो मासिक आय है अमन की, वो आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फिर देखिए आगे चलते हैं। देखिए ये आपका चुनाव वाला क्वेश्चन आया, इलेक्शन वाला। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मान लीजिए कोई उम्मीदवार ए था या फिर बी था, 2 उम्मीदवार थे। एक को कुल मतों का
43% मिला। आपको कुल मतों के यानी कि आपको यहाँ पे वोटिंग लिस्ट की बात की जा रही है, कुल मतदाता की बात की जा रही है। तो कुल मतदाता क्या है 100% है। तो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर किया ही है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से उसे बार बार रिवाइज करके देखिए, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर देखिए एक को कुल मतों का 43% मिला, तो कुल मत का 100 अगर है तो 100 का 43 क्या आएगा आपका 43 आएगा, तो 43% मिला। और तो देखिए अगर एक को 43 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को आपका 100 से आप 43 अगर यहाँ पे घटा देंगे तो दूसरे को आपको कितना मिल जाएगा 57% आपको दूसरे को मिल जाएगा, दूसरे कैंडिडेट को। तो फिर आपको क्या बोल रहा है, वह 4480 मतों से हार गया। अगर जिसे 43% मिला है तो वो 4480 मतों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें, यानी कि आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। यहाँ पे बाकी आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आपको सिंपली वोटिंग लिस्ट पे ही काउंट कर लेना है। आपको बस जैसे क्वेश्चन बोले वैसे करना है। तो देखिए ए को तो 43 मिला और बी को 57 मिला, लेकिन वो 480 मतों से हार गया है। तो हारा है यानी कि जो दोनों के बीच का गैप है वो आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको दोनों के बीच का गैप कितना दिया हुआ है 4480 रुपए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज में आपका गैप कितना बन रहा है, तो अगर आप 57 को 43 से अगर आप घटा देंगे तो ये आपका 14% के बराबर आएगा। तो आपको 14% की वैल्यू दी गई है और आपसे 100% की यानी कि कुल वोट की गिनती पूछ रही है, कुल वोट याद करें तो कुल वोट आपकी 100% की वैल्यू पूछ रही है। तो आप यहाँ से काट दीजिए 14, 3 बार में जाएगा 42 और फिर 2 बार में जाएगा 28। तो आपकी 1% की वैल्यू 320 आ गई। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी है तो आप पीछे 2 जीरो लगा सकते हैं। तो आपकी जो कुल वोटों की गिनती है, कुल वोट कितने थे तो वो 32,000 थे। तो देखिए आपको यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को। और सारी चीजें फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा हो कि अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करें। जितना आप कम कॉपी पेन चलाएंगे सिलेक्शन के आप उतने ज्यादा ही करीब पहुंचेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। फिर से मान लेता है कि कोई उम्मीदवार ए और बी थे, तो 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब कि अगर 10% अगर आपके 100% टोटल वोट थे उसमें से आपको क्या 10% वोटों को इनवैलिड आपको घोषित कर दिया गया है। तो आपके कितने वोट बचे 90% वोट ही बचे। और विजेता को 60% वोट मिले हैं। और जो आपका विजेता है जो कि आपका जीता है उसे कितने परसेंट वोट मिले हैं 60% वोट मिले हैं। आपको देखिए द विनर गेट्स 60% ऑफ वैलिड वोट्स। अगर आपको हिंदी से क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे लाइन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का सहारा लीजिए। द विनर गेट्स 60% ऑफ वैलिड वोट्स। यहाँ पे आपको वैलिड वोट्स की बात की जा रही है। तो वैलिड वोट्स आपका कितना है 90% है, ये आपका वैलिड वोट्स है। और ये आपका टोटल वोट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 60% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि जो आपका 90 है उसका आपका जो 60% है उसे वो आपको मिला है, जो कि विनर जीता है उसे मिला है। तो जो लूजर है जो हारा है उसे कितना मिला है 40% मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर क्या बोल रहा है अनबॉर्न बाई 9,000 वोट, 9,000 वोटों से फिर वो जीत गया है। तो जो दोनों के बीच का गैप है वो आपको दिया हुआ है 9,000 वोटों के बराबर दिया हुआ है। और यहाँ से आपको परसेंटेज गैप निकालना है। तो अगर आप 90 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 54 आएगा, ये आपका 54% आएगा। और इसका 40 निकालेंगे तो ये आपका क्या आएगा 36% आएगा। तो देखिए आपको जो दोनों के बीच में गैप है तो कितना आएगा, अगर आप 54 से 36 को घटा देंगे तो 14 में से 6 गया आपका 8 और 4 में से 3 गया 1। तो आपको 18% की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, कितनी 9,000 आपको दी गई है। यहाँ पे आपको परसेंटेज में निकाल के आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स के इक्वेट कर देना है। तो यहाँ से आपको 1% का कितना वैल्यू आ जाएगा 500 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है 100% है। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी है तो 500। तो अगर आप 1% की वैल्यू 500 है तो आपकी 100% की वैल्यू आप पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। तो आपको 50,000 टोटल मतदाताओं की संख्या है। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसे वैसे ये सॉल्व करते जाइए। और बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर हिंदी में आपको क्लियर ना हो तो आप इंग्लिश में पढ़ने से बिल्कुल भी ना हिचकिए।
देखिए फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश कुछ भी नहीं होता है, बस सब कुछ आपके मन में, आपके मन के डर है कि आपको हिंदी में नहीं, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आता, हिंदी में समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको हिंदी में आपको पढ़ने की आदत है तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, थोड़ी कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ सके, उसे समझ सके। तो देखिए फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने परसेंटेज थोड़ा सा टिपिकल लिया है ताकि आप क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कर सके। तो एग्जाम में कभी-कभी मेंस लेवल में आपको ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इतने टिपिकल परसेंटेज देकर। तो देखिए मैंने आपको बेसिक परसेंटेज में आपको बताया ही है कि आपका जो 9 पूर्णांक 1/11 जो होता है वो आपको अगर इसे फ्रैक्शन में चेंज करें तो आप कहिए क्या होता है, 1/11 के बराबर होता है, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है। तो क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 9 सही 1/11% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। तो मतलब कि अगर 11 टोटल ये वोटर्स थे, वोटिंग लिस्ट में अगर उनके नाम थे 11 यूनिट के लोगों की, तो उसमें से आपको इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब कि सिर्फ 11 में से 10 लोगों ने ही वोट डाला है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें चुनाव पार्टी, इस लाइन का मतलब है ये कि आपको 11 लोगों ने, अगर 11 लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम था तो उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने ही वोट दिया है। तो इस लाइन से आपको, इस लाइन को आपने सॉल्व कर लिया। फिर देखिए आगे बढ़िए। इसमें चुनाव पार्टी ए को बी की तुलना में 22% अधिक वोट मिले हैं। यदि पार्टी ए को 1,83,000 वोट मिले हैं तो मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात करें। तो मतदाता सूची में आपको 11 यूनिट आपको दिया हुआ है और आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, इसमें चुनाव पार्टी में ए को बी की तुलना में 22% अधिक वोट मिले हैं। तो हम मान लेते हैं कि 100% आपको वोट मिले हैं, जो कि मतदाता ए और बी को मिलाकर कितने परसेंट वोट मिले हैं, ए प्लस बी को मिलाकर टोटल 100% वोट मिले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए को बी की तुलना में 22% अधिक वोट मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 में से हम 22 को घटा देंगे। ये सबसे सिंपल, ये सबसे शॉर्टकट और अच्छा मेथड है जो कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे बार बार रिपीट करके देखें, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें चुनाव पार्टी ए को बी की तुलना में 22% अधिक वोट मिले हैं। तो 22% अधिक वोट मिले यानी कि दोनों के बीच का गैप है कितना, 22% है। तो हम सबसे पहले 100 में से 22 घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये 78 आ जाएगा। तो आपको जो दोनों को अगर आप गैप हटा दे तो ए और बी को मिलाकर कितने 78% वोट मिले हैं। तो आप दोनों क्या कीजिए, इक्वल इक्वल बांट दीजिए। तो देखिए अगर आप इक्वल करेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 दूना 6 और 9, आपका ये 39% दोनों को आप यहाँ से निकाल लीजिए। लेकिन आपको ए को ज्यादा मिला है बी की तुलना में, तो आप क्या कीजिए कि आपको गैप अगर 22 का बनाना है और ए को ज्यादा मिला है तो आप ए को 22% वोट ज्यादा मिले हैं तो आप यहाँ से 22% इसमें ऐड कर दीजिए ए में। तो ए को टोटल कितने वोट मिले हैं, कितने परसेंट वोट मिले हैं, तो वो आपको मिले हैं 9 2 11, 1 3 2 5 और 6। आपको जो वोट मिले हैं वो आपको 61% मिले हैं और आपको बी को जो वोट मिले हैं टोटल वो आपके 39% मिले हैं। तो आप यहाँ से समझ देख सकते हैं कि जो दोनों के बीच का गैप बन रहा है वो कितना बन रहा है, आपका 22% बन रहा है। तो देखिए लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आपने इस लाइन को फिर सॉल्व किया तो आपको इस लाइन से आप इतना सारा कंक्लूजन निकाल पाए। फिर आप थर्ड लाइन की तरफ चलिए। यदि पार्टी ए को 1,83,000 वोट मिले हैं तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो देखिए पार्टी ए को 1,83,000 वोट मिले हैं, लेकिन यहाँ आपको क्या बोल रहा है कि पार्टी ए को 61% वोट मिला है। आप यहाँ से देख सकते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टी ए को कितना मिला है, 1,83,000 वोट आपको पार्टी ए को मिला है। तो यहाँ से आप 1% का आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका कितने बार में जाएगा, 3। तो आपको 1% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3,000 आ गई, 3,000 वोट के बराबर आ गई। तो ए और बी को मिलाकर टोटल कितने वोट मिले हैं, आपको 100% वोट मिले हैं। तो मतलब कितने वोट मिले हैं ए और बी को मिलाकर, आप यहाँ से 3,000 के पीछे आप 2 जीरो और लगा दीजिए। तो ये जो आपका 100% वोट आया फ्रेंड्स, ए और बी को मिलाकर आपको मिले हैं। लेकिन यही जो 100% आपका जो ए और बी को मिलाकर वोट मिले हैं वो आपका क्या है, वो आपका जो वैलिड वोट्स है, जो कि क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपका जो जीत और हार होता है वो हमेशा वैलिड वोट्स पे ही होता है। तो देखिए आपके ए और बी को मिलाकर वैलिड वोट हो गया, वो कितने मिले हैं, आपको 3 लाख मिले हैं। तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन को आपको यूनिट में क्या दिया गया है, आपके 10 यूनिट के बराबर दी गई है यहाँ पे।
तो देखिए आपको 10 यूनिट की वैल्यू, देखिए यहाँ से तो आपको संख्या में आपको 3 लाख के बराबर आ गई, लेकिन यहाँ पे यूनिट में जो आपको दिया गया है, क्योंकि टोटल 11 आपके 11 यूनिट वैल्यू थी, तो उसमें से 11, अगर वोटिंग लिस्ट में 11 लोगों के नाम थे तो उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने ही वोट दिए थे, मतलब कि टोटल ये आपका यूनिट में आपका वैलिड वोट से आपका हो गया। तो लेकिन आपको नंबर में कितना वैलिड वोट्स आया, आपका 3 लाख आया है। तो आप यहाँ से दोनों को इक्वेट कीजिए, तो आपकी जो 10 यूनिट की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई, 3 लाख के बराबर आ गई। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 लाख नहीं 30 लाख होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैंने पीछे गलती की है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा माफ कीजिएगा। फिर देखिए 10 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी, 30 लाख के बराबर आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30,000 के बराबर आ जाएगी। लेकिन आपसे सूची में कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है आपकी, 11 यूनिट है। तो आपसे 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो आप सिंपली 30,000 में आप 11 से गुना कर दीजिए, तो आपके टोटल जो मतदाता हैं उन वो कितने आ जाएंगे आपके 33, उस पे आप 4 जीरो लगा दीजिए। तो यही आपके जो टोटल मतदाताओं की संख्या है वो आपको कितने आ जाएंगे, 3,30,000 आपके आ जाएंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे बार बार ये रिवाइज करके देखिए, तो आप इसे रिपीट मोड पे देखिए, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको सारा कुछ तोड़ के बताया है चीजों को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद हम बाकी जो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और बचा है तो मैं आपको कल की क्लास में वो ये डिस्कस कर दूंगी। कमीशन के क्वेश्चन बचे हैं और वेन डायग्राम के क्वेश्चन बचे हैं। तो कल ये आपका जो परसेंटेज का लेक्चर नंबर 7 होगा, जो कि आखिरी होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल भी इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट फील करती हूँ आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक करें, वहां पे काफी सारे आपके वीडियोस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सारे वीडियोस आपको काफी अच्छे से सिस्टमैटिक वे में बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल की क्लास में मिलते हैं।